नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये कहानी है यूपी के पूर्वांचल की और पूर्वांचल में चंदौली की। चंदौली में एक सनसनीखेज हत्याकांड होता है जो सबकी निगाहें खींच लेता है। ये हत्या होती है राजकुमार यादव उर्फ मुट्टन यादव की। मुट्टन यादव जो कि एक बस संचालक थे और धनुषधारी ट्रेवल्स के नाम से बसें चलाते थे। मुट्टन यादव का आपराधिक इतिहास भी होता है। उन पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज होते हैं। इन्हीं मुट्टन यादव की चंदौली के धानापुर बस स्टैंड पर दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण पेच हैं। पहला पेच है वो जातीय। मुट्टन यादव के परिवार के लोगों का यह आरोप है कि मुट्टन यादव की हत्या के पीछे यादव बनाम ठाकुर की रंजिश है और उनको इसलिए निशाने पर लिया गया, इसलिए मारा गया क्योंकि ये मामला यादव का है। और दूसरा पहलू ये है कि जिस जगह पर मुट्टन यादव की हत्या की जाती है उसी जगह पर 7 साल पहले एक और हत्या हुई थी। मरने वाले का नाम था राजन सिंह और आरोप लगा था मुट्टन यादव पर, और इस मामले में मुट्टन यादव को जेल जाना पड़ा था। इस समय वो जमानत पर थे और अपनी बसें चलवा रहे थे। मगर इस मामले में यादव बनाम ठाकुर का एंगल कहां से आ गया, ये बड़ी दिलचस्प बात है। और इसके पीछे है मुट्टन यादव के भाई का सीधा आरोप। मुट्टन यादव के भाई उदय नारायण यादव ने सीधा आरोप लगाया कि उनके भाई की सुरक्षा हटाई गई। उनके भाई को पीएससी की सुरक्षा दी गई थी और कुंभ में ये सुरक्षा हटा ली गई और सुरक्षा हटाने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। यानी कि आरोप ये है कि पहले सुरक्षा दी जाती है, सुरक्षा हटाई जाती है और सुरक्षा हटाने के बाद हत्या कर दी जाती है। कुछ लोग आए और समस्या है कि एकाएक गोली मार दिए हमारे यहाँ सुरक्षा के लिए। राजकुमार यादव, मुट्टन यादव, उदय नारायण यादव और सनाफ राम किरीट यादव, हम लोगों का नाम है दोनों भाई का। दोनों भाई के नाम से 7 महीना से सुरक्षा में टीएससी लगी थी। टीएससी हटवा के हम लोगों को मरवाया गया हमारे भाई को। लेकिन उदय नारायण यादव यहीं पर नहीं रुकते हैं। मुट्टन यादव के भाई अगला आरोप जो लगाते हैं वो बेहद ही सनसनीखेज होता है। अगला आरोप ये है कि ये हत्या, ये टारगेटिंग, ये निशाने पर लेना इसलिए हो रहा है क्योंकि वे यादव हैं और ये लगातार हो रहा है, इसीलिए सुरक्षा हटाई गई और इसीलिए ये घटना घट गई। एक बार फिर से सुनिए उनको। हम यादव जात के हैं इसलिए हमारे पीएससी हटवा के हम मरवाया गया। मतलब है। अब यहीं पर इस पूरी कड़ी में एक नाम सामने आता है और वो नाम है विनीत सिंह का। विनीत सिंह जो एमएलसी हैं, चंदौली के हैं, पहले बीएसपी में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं। विनीत सिंह को बाहुबली माना जाता है और उस इलाके में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। आरोप ये लग रहा है कि जो अपराधी हैं, जो हत्यारे हैं, उनको विनीत सिंह का संरक्षण है। जैसे ही मामला सामने आया वैसे इसके राजनीतिक पहलू भी खुल करके सामने आने लगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में जो सनसनीखेज आरोप लगाए उनको आप सुनिए। उनको आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मामला क्यों जाति एंगल ले चुका है। मनोज काका जो आरोप लगा रहे हैं पुलिस की मौजूदगी में, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जाति देखकर असलहा दिया जाता है और जाति देख करके पुलिस काम करती है। ये बार जाति एंगल यूं ही नहीं आ रहा है। सुनिएगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को। आप असलहे को जाति देख के निरस्त कर देते हैं और जाति देख के असलहे दे देते हैं। जाति देख के पुलिस काम कर रही है। इस मामले में पुलिस कप्तान भी सामने आए। पुलिस कप्तान ने बताया कि किस तरह से सीसीटीवी फुटेज आदि के जरिए अपराधी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने साथ में ये भी याद दिला दिया कि मृतक के ऊपर भी कई मुकदमे रहे हैं। सुनिएगा उन्हें। इसमें सीसीटीवी फुटेजेस के द्वारा चेक कराया जा रहा है। इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं और उनको जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये भी कुछ पता चला है जो मृतक हैं इनके खिलाफ भी कुछ मुकदमे पंजीकृत हैं। लगभग इनके खिलाफ 6 मुकदमे पंजीकृत हैं। 2019 में भी हैं, 21 में भी हैं, 23 में भी हैं और 24 में भी है। तो बाकी इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं वो जानकारी पूरी की जा रही है। हमारी टीम्स लगी हैं और जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा। जब कप्तान से सवाल किया गया कि सुरक्षा क्यों हटाई गई थी, मुट्टन यादव की सुरक्षा दी गई और फिर सुरक्षा हटा ली गई, तो इस पर उनका जवाब था इसको हम चेक कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। ये एक बार चेक करा लिया जाएगा क्या सुरक्षा व्यवस्था इनको प्राप्त कराई गई थी और वर्तमान में क्या था, इसके बारे में चेक करा लिया। इस मामले में तनाव इस कदर फैला हुआ था कि बाकायदा पोस्टमार्टम हाउस के बाहर भी बहस हो गई।
मुट्टन यादव के परिवार वाले वहां पर पुलिस के आमने सामने हो गए और उन्होंने सबकी मौजूदगी में पुलिस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। खास तौर पर एसओ पर आरोप लगाए गए कि एसओ मौके पर नहीं आया, तमाम अप्रोच किया गया, इसके बाद भी नहीं आया। उनका आरोप का सीधा इशारा ये था कि जो कुछ भी हुआ है इसमें प्रशासन कहीं ना कहीं से उनके खिलाफ है। ये तो आपका ये तो इसमें टोटल ही बात है, बस आप ऐसो फोन नहीं उठा रहा है, आप ऐसो आ नहीं रहा है, सीओ साहब आए तो आप लोग वही रोक दिए। ऐसे में चंदौली में हुए इस वाकये ने एकदम से नया रूप ले लिया है और ये है जाति रूप। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक बार नहीं, ये बार बार हो रहा है और यादवों को टारगेट किया जा रहा है। पुलिस का कहना है वो अपना काम कर रही है। विनीत सिंह की इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन ये पूरा मामला गरमा चुका है और आप यूं समझिए कि ये 2025 चल रहा है, 2027 बहुत दूर नहीं है। और ऐसे में जिस तरह से मोबिलाइजेशन जमीन पर हो रहा है, जिस तरह से जाति का फैक्टर सामने आ रहा है, अपराध में जाति का फैक्टर सामने आ रहा है, दूसरे मामलों में आ रहा है, आप यूं समझिए कि 2027 का पूरा चुनाव ये जाति की ही सरहद पर होने जा रहा है। चंदौली एक बार फिर से इसी कड़वी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।